केदारकंठ या केदारकंठा, जहां देवदार के वन बर्फीले मैदानों से धीमे सुर में बातें करते हैं। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ये खुद से मिलने की एक यात्रा है। सुबह की ठंडी हवा के साथ हमारा दिन शुरू होता है देहरादून से। ठीक 7:30 बजे हम अपनी टीम से मिलते हैं। वही अनजान चेहरे जो आने वाले दिनों में परिवार बनने वाले थे। जैसे ही गाड़ी चलती है, सफर सिर्फ सड़कों पर नहीं, नजरों के बीच भी चालू हो जाता है। लगभग 2 घंटे यात्रा के बाद हम रुकते हैं एक छोटे से पहाड़ी ढाबे में। And we are waiting for our breakfast. गरम गरम मैगी। मैगी तो स्वादिष्ट थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा मनमोहक था ढाबे के छत से दिखने वाला ये नजारा। जैसे मानो हम पहाड़ों के गोद में बैठे हैं। थोड़ा आराम के बाद हम फिर चल पड़े, हर मोड़ पर नई खूबसूरती के इंतजार के साथ। खूबसूरत टॉन्स और यमुना नदी हमारे साथ साथ बह रही थी, मानो हमें रास्ता दिखा रही हो। लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां यमुनोत्री जाने वाला मुख्य सड़क हमसे अलग हो जाता है। दोपहर के 3 बजे हम लंच के लिए पहुंचते हैं टॉन्स वैली ढाबा। दोपहर के खाना खाने के बाद हम फिर से निकल पड़ते हैं सफर पर। घने चीड़ के जंगलों के बीच से गुजरते हुए शाम के 7 बजे हम पहुंचते हैं अपने आज के डेस्टिनेशन पर, जो है सांकरी बेस कैंप। इतनी थकाने वाली ड्राइव के बाद सामने अपना खूबसूरत सुकून भरा होम स्टे देखकर दिल खुशी से भर गया। फिर मिले हमें हमारे दो साथी योगेंद्र भैया और हैप्पी भाई, जो सिर्फ गाइड नहीं, इस सफर में दोस्त बनकर साथ आए। उन्होंने समझाया ट्रैक का हर मुश्किल मोड़, हर कहानी, और सिखाया कैसे एक टीम बनकर हम इस मुश्किल को आसान कर सकते हैं। किसी चीज में बांध दो, किसी में डाल के नीचे ले आना है, जहाँ नीचे ब्रेकफास्ट करने आओ, कमरा में नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से ऊपर चले गए तो दूसरा ग्रुप आएगा। उसके बाद हमें डिनर परोसा गया। दाल, मटर पनीर सब्जी, राइस। हम जो चिकन, मटन और फिश को सबसे स्वादिष्ट खाना मानते थे, उस दिन मिली ऐसी स्वादिष्ट वेज थाली कि स्वाद ने हमारी सोच ही बदल दी। हेलो, अभी हम हैं सांकरी बेस कैंप में, और मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी पहाड़ों के पीछे से रात 9 बजे इतना अच्छा, मतलब मून का जो राइज होता है, वो कभी नहीं देखा मैंने अपने लाइफ में। तो वो मैंने आज यहाँ पर देख लिया, एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। रात 9 बजे पहाड़ों के बीच से निकलता हुआ चांद इतना खूबसूरत लग रहा था, मानो हम एक परियों की दुनिया में आ गए हैं और हम सब एक परी कथा का हिस्सा है। अगले दिन सुबह चाय के बाद नाश्ते में मिली गरम गरम आलू मेथी के पराठे की खुशबू, साथ में आलू की सब्जी, जिसने दिन की शुरुआत को और भी स्वादिष्ट बना दिया था। हाउ इज द फूड? अब असली परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। उम्मीदों और उत्साह से भरे दिल के साथ हमने सांकरी पे कदम बढ़ाए। आज का सफर हमें ले जाने वाला था जूरा के तालाब बेस कैंप की ओर। जैसे ही टेम्पो आगे बढ़ी, सांकरी की खूबसूरती ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया।
दूर से दिखता बंदरपूंछ, स्वर्गरोहिणी और हरकी-दुन वैली। ये ट्रैक हमें इन कुदरती तोहफों के और भी करीब ले जाएगा, जिसकी झलक हम आपको आगे दिखाएंगे। लगभग 20 मिनट की यात्रा के बाद हमारा पैदल रास्ता शुरू हुआ। चारों ओर जंगल से भरे हुए पहाड़ी रास्ते खूबसूरत भी थे और थकाने वाले भी। बस 30 मिनट चलने के भीतर ही हमारे शरीर ने इस ट्रैक की कठिनाइयां महसूस करनी शुरू कर दी। पीठ पर 10 किलो से ज्यादा सामान उठाए हर कदम अब और भी भारी लगने लगा। लेकिन हमने हार मानने का कभी सोचा ही नहीं। टीम बनकर ये ट्रैक पूरा करना था और हम इसे जरूर करेंगे। पहले चाय पॉइंट पर पहुंचकर हमने थोड़ी राहत ली, फिर और हौसले के साथ हर चुनौती से लड़ने को हम आगे बढ़े। और इस मुश्किल सफर में हमें एक और साथी मिला जिसने हर हाल में साथ निभाने का वादा किया। अब रास्ते और भी ज्यादा खड़े थे, पर हमारा हौसला उनसे भी ऊंचा था। बहुत सारा चढ़ चुके हैं। कितना? बहुत हाइट चढ़ चुके हैं, एटलीस्ट 1 2 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई होगी। 1.5 किलोमीटर हम लोग चढ़ 1.5 किलोमीटर चढ़ चुके हैं। बहुत ही मतलब स्टीप है। खड़ी पथरीली चढ़ाई और ठंडी सूखी हवा ने हमारी सांसों को परखा। हर कदम भारी था, फिर भी हम चलते ही गए। लग रहा था ये पैर और पहाड़ हमें हौसला दे रहे हैं, जैसे हम मंच पर हो और वे हमारे दर्शक हो। हौसला देने वाले दो और लोग योगेंद्र भैया और हैप्पी भैया, जिन्होंने किसी भी ग्रुप मेंबर को पीछे छूटने का मौका ही नहीं दिया। अब आंखों के सामने मंजर बदल गया। धूप में नहाए हरे मैदान जगमगा उठे। हर थी थी सुकून भरी खूबसूरती और हम सबके चेहरे अपने आप मुस्कुरा उठे। इन हरे भरे घास के मैदानों को देखकर हम खुश थे, लेकिन हमसे भी ज्यादा खुश था हमारे ये 4 पैरों वाले दोस्त। उन्हें मैदानों से नहीं, हमसे मिलकर खुशी मिली, इसलिए तो उन्हें इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। आप यहाँ पर कितना दिन से हैं? तकरीबन 15-20 दिन। 15-20 दिन। और यहाँ पर मतलब सीजन कब से स्टार्ट होता है? सीजन आपके 1 नवंबर से 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। और कितना देर तक चलता है? आपके मार्च तक चलता है। और यहाँ पर मतलब बर्फ का देखो पुल चांद से गिरने का कल परसों तक। हाँ। अच्छा। खैर स्नोफॉल तो हमें नहीं मिला, लेकिन जो मिला वो स्नोफॉल से भी ज्यादा खूबसूरत था। लगभग 3.5 किलोमीटर चलने के बाद पैर थक कर जवाब देने लगे थे, लेकिन हिम्मत अभी भी बाकी थी, तो हमने खुद को आगे बढ़ाया। अभी भी 1.5 किलोमीटर से ज्यादा रास्ता तय करना बाकी था, जुड़ा का तालाब बेस कैंप तक। टूटे हुए पथ, बीच बीच में बहते छोटे छोटे झरने और कच्चे रास्ते, हर कदम पर सावधानी जरूरी थी। दोपहर 3:30 बजे
हम अपनी आज की मंजिल जूरा का तालाब कैंप साइट पहुंच गए। ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि हम अपनी सारी थकान भूल गए। ओके, तो अभी हम जूरा का तालाब बेस कैंप में हैं और आप देख सकते हो कि ये कितना ऊंचे जगह पे है, 9100 मीटर फीट। और हमारा चढ़ाई शुरू हुआ था 10 बजे सुबह को। हम हरगांव पहुँचे 2 बजे और यहाँ जूरा का तालाब जो बेस कैंप है यहाँ हम पहुँचे 3:30 बजे। खाने में है आपका पकौड़ी की दाल, राइस, पापड़ और अचार भी है वहाँ पर। दाल बहुत टेस्टी है, मैंने टेस्ट कर लिया, बहुत अच्छा है। तो हिमालयन एम्बिशन के साथ और एक स्वादिष्ट लंच के बाद हमने किया बॉनफायर, क्योंकि यहाँ का ठंड मानो हमारे हड्डियों से बातें कर रही थी। पहाड़ों में चलता है मीटर के साथ। एक यहाँ जो 1 मीटर जो है ना, 100 मीटर जो है पहाड़ में, वो नीचे जो प्लेन में रहता है आपको 300 मीटर के बराबर रहता है, समझ लो, क्योंकि यहाँ डिफिकल्ट रहता है चढ़ने में। गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा कैंप है और ये है ड्राई टॉयलेट। तो पहाड़ों में ऐसा ड्राई टॉयलेट ही होते हैं। यहाँ पर एक गड्ढा है और उस गड्ढे में ही आपको 1 नंबर 2 नंबर करना है और वहाँ पर मिट्टी या फिर बालू रखा हुआ होता है, तो उससे ही कवर करना पड़ता है। पानी यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता, तो आप एक बार देख लीजिए। अगली सुबह ड्राई टॉयलेट का इस्तेमाल हमारे लिए एक नया अनुभव था। इसको फिर ये लग रहा था चाय पोहा कैसा लगा? बढ़िया था। कैसा लग रहा है उनको बोल सकते थे। और ये सूजी का हलवा एक बार दिखा दो। गर्मा गर्म पोहा और सूजी के हलवे के साथ नाश्ता खत्म करते हुए हमने सुबह 10 बजे अपनी ट्रेक की शुरुआत की। 10 मिनट चलने के बाद हम पहुंचे एक मशहूर ग्लेशियर लेक तक। इसका नाम है जूरा का तालाब। लोक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव को पानी की आवश्यकता हुई तो उन्होंने अपनी जटाओं से एक जूरा तोड़ी और उसे इस जमीन पे फेंक दिया, जिससे ये तालाब बना। खूबसूरत जूरा का तालाब के हरे भरे मैदानों से गुजरते हुए हम आगे बढ़ चले। टफ है बट इट्स गुड। जैसे जैसे रास्ते और भी खड़े होते गए वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती चली गई। कष्टो। अब कुछ जगहों पर हमें बर्फ की हल्की हल्की झलक दिखने लगी थी। लगभग 40 मिनट की और कठिन चढ़ाई के बाद हम आखिरकार नेटवर्क पॉइंट तक पहुंच ही गए। अभी हम जूरा का तालाब से 1.5 किलोमीटर हाइक करके आ चुके हैं और सांकड़ी से लेकर अभी तक मतलब जब तक आए वहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है, पर यहाँ पर सिर्फ जियो का नेटवर्क मिलेगा। यहाँ नेटवर्क पॉइंट है ये। रास्ते में एक जगह मेरा पैर मुड़ गया, पर योगेंद्र भैया और मेरे पार्टनर ने इसका तुरंत इलाज किया और मैं फिर से चलने लगा। हम ऑलमोस्ट केदारकंठा बेस कैंप पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक टी पॉइंट है। तो इस टी पॉइंट से जो नज़ारे हो वो कुछ मतलब बहुत ही खूबसूरत है, आप देख लीजिए। और कल हमें ट्रैक करके रात के 2 या 2:30 बजे ट्रैक करके हमें उस चोटी पे पहुंचना है, वही है केदारकंठा समिट। उसी चोटी पे हमें पहुंचना है सनराइज से पहले। तो 1 बजे हम केदारकंठा बेस कैंप में पहुंच चुके हैं। ये केदारकंठा बेस कैंप का देख सकते हैं, ये 11,250 फीट ऊपर अभी हम हैं और ये है हमारा कैंप्स। ये हमारा कैंप है और ये बाकी सबका कैंप है। वो किचन है, वहाँ पर खाना बन रहा है, अभी खाना आ ही गया है।
तो अभी देख सकते हैं कि हमारा जो कैंप साइट है वो एकदम पेड़ से पूरा कवर्ड है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत, ये तो इतना ऊंचा जगह है ना, तो बहुत हवा चलती है यहाँ। तो पेड़ होगा तो हवा गार्ड होगा, तो हम लोग सुकून से रह पाएंगे, सो पाएंगे, क्योंकि अगली जो चढ़ाई है आज रात की ही, जो 12 या फिर 1 बजे स्टार्ट होगा पीक के लिए, वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है। बेस कैंप पहुंचते ही हमें गर्मा गर्म चावल परोसे गए, साथ में राजमा दाल थी और खास्ता पापड़ भी। थकान भरे दिन के बाद ये सादा सा भोजन दिल और मन दोनों में सुकून दे गया। शाम 4:30 बजे हम केदारकंठा बेस कैंप के टी पॉइंट पर पहुंचे। हमारे सामने दिख रहा सनसेट का नजारा बेहद ही खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पेंटर ने अपनी ब्रश को पिघले हुए सोने में डुबोया हो और उससे आसमान पर रंग भर दिए हो। अभी हम हैं केदारकंठा बेस कैंप में, और यहाँ से अभी हमारा समिट शुरू होगा। अभी 1:30 बजे है रात के, और 2 बजे शायद हमारा 2 या 2:30 बजे समिट शुरू होगा। और ये जो कैंप है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट कैंप है क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंडा बहुत ज़्यादा है, और अभी मतलब 1 सेकंड भी अगर रोटी या फिर खाना ठंडी में बाहर रखा हुआ होता है तो वो पूरा पापड़ बन जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा करके आपको अपना टेक केयर करना चाहिए, नहीं तो तबीयत बिगड़ सकती है। सिर्फ 4 घंटे की नींद के बाद उसी रात 2:30 बजे -3 डिग्री की ठंड में हमने अपना ट्रैक शुरू किया। बहते हुए नाक के साथ बर्फ जैसी ठंडी हवा कानों में फुसफुसा रही थी। अंधेरे में विजिबिलिटी भी बहुत कम थी और एक गलत कदम हमें कोई भी हादसे तक ले जा सकता था। लेकिन हर मुश्किल को मात देते हुए हम आखिरी टी पॉइंट तक पहुंच ही गए। आज का दिन सबसे मुश्किल था। ओके, तो कम से कम 2 घंटे की चढ़ाई के बाद हम अभी टी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से समिट दिख रहा है, लेकिन फिर भी 1.5 घंटा और लगेगा। और ये टी पॉइंट तक बहुत थ्रिल वाला रास्ते हमने देख लिए हैं, आगे क्या दिखना पड़ेगा कुछ मालूम नहीं है। हाँ, हमने कर दिखाया। यही था वो पल जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। 3 दिन की कठिन चढ़ाई, 0 डिग्री से नीचे का तापमान, छोटे टेंट्स में रात गुजारना, ना नहाना ना पूरा आराम। हर मुश्किल हालात का सामना करके आज हम यहाँ तक पहुंचे और फिर सुबह 6:30 बजे सूरज उगने से पहले ही हम समिट पर खड़े थे। ये सिर्फ एक चोटी नहीं थी, ये हिम्मत, हौसला और सपनों की जीत थी। कोई खुशी से उछल रहा था तो कोई खुशी के आंसू बहा रहा था। कोई हमारे भारत माता का झंडा लहराने में लगा था तो कोई एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दे रहा था। हर तरफ जज्बातों का सैलाब था। इन सभी जज्बातों के बीच आखिरकार हमने सनराइज देखा। हाँ, वही मशहूर केदारकंठा समिट का सनराइज, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरे देश में जाना जाता है। और फिर कुछ जज्बात थे जो मुझसे संभाले नहीं गए। तो हम लोग अभी है केदारकंठा समिट पे 3 दिन की बहुत मतलब हाई ऑल्टीट्यूड चढ़ाई के बाद ऑलमोस्ट रोज़ हम लोगों को 4-5 किलोमीटर चढ़ना पड़ा, और उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि एलिवेशन ऑलमोस्ट हर रोज़ 60 डिग्री 70 डिग्रीज का एलिवेशन कवर करना पड़ा, और लास्ट ईयर तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। मतलब डिफ़िकल्ट से ज़्यादा रिस्की था एक्चुअली। एक गलत कदम और आप पूरे नीचे जा सकते हो खाई में। तो फाइनली हमने बहुत मेहनत से, हम दोनों ने, मेरे और मेरे पार्टनर ने, ये ट्रैक पूरा कंप्लीट किया, और हमें बहुत और हमने सनराइज भी देखा। हमने सनराइज भी देखा, और क्योंकि एक डर था कि सनराइज छूट जाएगा शायद, वो नहीं हुआ।
और हम आधा घंटा लेट से भी निकले। हमारा 2 बजे निकलना था, बट हम निकले करीब 2:40 को। और हमने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस की। हमें हमारा टॉर्च ख़राब हो चुका था, हमें बिल्कुल लाइट नहीं दिख रहा था कहीं भी, हम ऑलमोस्ट अंधेरे पे चले, बट फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद जो नज़ारे हैं वो मुझे लगता है इट्स वर्थ इट। मतलब हमने जितनी मेहनत की इतने दिन, वो इस नज़ारे मतलब शायद इसी के लिए हमने किया। आप नज़ारे देख लीजिए बस। कौन सी वाली? बोल दीजिए भैया। जो ये वाली है ना, ये जो सामने दिख रही है, ये है स्वर्ग आरण्य। ये जो बर्फ है, जिसमें 4 सिंह दिख रहे हैं ना, हाँ, ये पीक है जिससे पांडव लोग स्वर्ग लोग गए थे। ठीक हाँ है? हाँ। और इसके बाद आता है जो ये वाला, इधर ये आता है आपका फुलारा, जो ये अच्छा, दिख रहा ये है, नीचे हाँ, वाला? ये बुग्याल टाइप दिख रहा है, फुलारा है, हाँ। ये रास्ता है इसका, ये पार जा रहा है। ठीक है? हाँ। और जो दूसरी दिख रही है ना, जो ब्लैक पिक दिख रही है, इसका नाम है ब्लैक पिक। हाँ। ये जो वाली, उसका डायना है, हाँ। मैंने स्वर्गरोनी के डायने में है क्या? हाँ, जो ये वाला इधर 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 जो ये दिख रहा है, हाँ हाँ, बस ले ये राइट ब्लैक में। पिक है। जो इसके बाद वाली है, हाँ, हाँ। ये बाली पास है, ये यमुनोत्री, वहाँ निकलता है यमुनोत्री मार्ग वाला, इसको पार करके यमुनोत्री जाता है। और ये जो रास्ता दिख रहा है पार, ये घाटी दिख रही है ऊपर, ये पीछे ये हर की दून जा रहा है पीछे, और सीधा निकलता है स्वर्ग आरण्य की तलहटी पे नीचे, ये उधर की दूने वाला, ये पीछे। और ये विजय टॉप है पार, ये क्या है? विजय टॉप, विजय टॉप, विजय टॉप। हाँ, ये पार। और इधर जो पीछे निकल रहा है भड़ासू पास है, फिर हाँ। पीछे को रूपिन पास है, ये सीधा वहाँ निकलता है हिमाचल प्रदेश, ये अच्छा। पीछे वाला। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। आप जिस चीज को अपनी आंखों से देख रहे हो, अगर उसके बारे में आपको पूरी समझ हो तो वही अनुभव सबसे खूबसूरत होता है। हमें ये अनुभव सही तरीके से महसूस करवाने के लिए योगेंद्र भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ सिर्फ चढ़ने के लिए नहीं होते, ये हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं। जब हम ट्रैकिंग के दौरान इनकी असली सच्चाई को महसूस करते हैं, तब पता चलता है कि जिंदगी में मुश्किलें क्यों जरूरी होती है। पहाड़ हमें सिखाते हैं कैसे हर मुश्किल का सामना करना है, कैसे चुपचाप दर्द सहकर भी अंदर से और ज्यादा मजबूत बनना है। ये हमें बताते हैं कि जब हाथ एक दूसरे के साथ हो, जब टीम एक साथ खड़ी हो, तो सबसे कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। ये सिखाते हैं कि हर छोटा कदम मायने रखता है, क्योंकि धीरे धीरे उठाए गए कदम ही सबसे ऊंची चोटी तक ले जाते हैं। और अगर जिंदगी में कभी हार ना मानने का जज्बा सीखना हो, तो आपको एक ट्रैक से ये सीखना चाहिए। तो दोस्तों, ये सफर यही खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। हम जल्दी मिलेंगे नई जगहों, नई चुनौतियों और नई कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, और अगर आपको हमारा सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे आने वाली हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।